नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे मदर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी कहा जाता है। उस महिला का नाम इतिहास के पन्नों से दफन कर दिया गया। उस महिला का नाम था अनार्का वेस्टकोट। यदि हम वुमन एंड अमेरिकन स्टोरी वेबसाइट पर प्रिंटेड आर्टिकल पर गौर करें तो पता चलता है कि अनार्का वेस्टकोट व उसकी साथी दो महिलाओं बेस्टी और लूसी, इन तीनों को अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंटल सर्जरी करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब जाकर कहीं मॉडर्न गायनेकोलॉजी की नींव पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में नीग्रो लोगों को अमेरिका में ले जाकर गुलाम बनाकर रखा जाता था। ये तीनों अनार्का वेस्टकोट, बेस्टी और लूसी ये भी गुलाम थीं और ये अमेरिका के अलबामा प्रांत के मॉन्टगोमेरी काउंटी में प्लांटेशन का काम करती थीं। इन तीनों को चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाने से इनको अपने ब्लैडर और बॉबल मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहा, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला और रेक्टो-वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। उस समय इस बीमारी का कोई क्योर नहीं था और इन तीनों महिलाओं को ये बताया गया कि अब तुमको इस प्रॉब्लम के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी होगी। इन तीनों महिलाओं का जो मालिक था वह भी इनकी कंडीशन को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वह भी चाहता था कि इन तीनों महिलाओं का ट्रीटमेंट हो जाए, इसलिए नहीं कि वह इनकी बहुत केयर करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके व्यक्ति के मजदूरी का काम प्रभावित हो रहा था। अतः उसने डॉक्टर J.M. सिम्स से इन तीनों की ट्रीटमेंट के बारे में एडवाइस लेने की सोची और वह इन तीनों को लेकर उन डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर J.M. सिम्स उस समय साउथ कैरोलिना से आकर इसी अलबामा प्रांत में बस गए थे। उन्हें पहले से ही एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक़ था। उन डॉक्टर ने इन तीनों का केस अपने अंडर लेने का निश्चय किया और इन तीनों महिलाओं पर बारी बारी से सर्जरी करना प्रारंभ किया। पहले बेस्टी, फिर लूसी, फिर अनार्का पर एक के बाद एक बिना बेहोशी के इंजेक्शन दिए हुए, बिना उनकी अनुमति लिए हुए कई सर्जरी कर डाली। उस समय अफीम को एक कॉमन पेन मैनेजमेंट टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वाइट वुमन के लिए किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता था, जबकि इन गुलाम महिलाओं के लिए इस प्रकार के एनेस्थेसिया की मनाही थी। अनार्का वेस्टकोट पर बिना किसी बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए कई बार शरीर पर चीरे लगाए गए, जिससे वह दर्द से कराहती रही। उसके शरीर को कई बार खोला गया, कई बार सिला गया, लेकिन उसके दर्द को अनदेखा कर दिया गया क्योंकि वह गुलाम थी। दोस्तों, उस डॉक्टर ने इन महिलाओं को सर्जरी करने से पहले मेज पर उनके शरीर को इस तरह कसकर बांध दिया जाता था कि ये बिल्कुल भी किसी तरह का मूवमेंट न कर सकें। इतना अमानवीय कृत्य किया जाता था। डॉक्टर सिम्स के इस एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के कारण मॉडर्न गायनेकोलॉजी के फील्ड में एक क्रांति सी आ गई और उनको फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा। उनके नाम पर कई अस्पताल खोले गए, कई मूर्तियां खड़ी करी गईं, लेकिन उस अनार्का का क्या हुआ?
उसका नाम भुला दिया गया। ना कोई सम्मान, ना कोई मूर्ति, ना कोई न्याय। आज जो मॉडर्न गायनकोलॉजी के फील्ड में प्रगति हुई है वो इन गुलाम महिलाओं के शरीर को एक्सप्लॉइट करके ही हुई है। आज हम उस अनारका वेस्टकोट का नाम जानने लगे हैं और पूरी दुनिया उसके नाम को जानेगी, पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनेगी। हम सभी को ऐसी महिलाओं के दर्द को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमारी आज की महिलाओं के दर्द को कम किया है। इन महिलाओं की मेमोरी में मिशेल ब्राउडर ने सितंबर 2021 में उसी अलबामा प्रांत के उसी मॉन्टगोमेरी काउंटी में मदर ऑफ गायनकोलॉजी मॉन्यूमेंट की स्थापना की। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।